कभी सोचा है कि हम गर्मियों में हल्के सूती कपड़े क्यों पसंद करते हैं और सर्दियों में अदरक वाली चाय इतनी अच्छी क्यों लगती है? ये सब हमारी जलवायु का ही तो खेल है। एक ऐसी ताकत जो हमारे रहन सहन से लेकर खान पान तक सब कुछ तय करती है। तो आज हम भारत की जलवायु के दिल में उतरने वाले हैं और समझेंगे मानसून की पूरी कहानी। और हमारी ये सारी बातचीत लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर बेल्लारी के आचार्य नितिन जी की अध्ययन सामग्री पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम मौसम और जलवायु के बीच का फर्क जानेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। फिर उन 6 बड़े फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जो असल में भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम भारत के अलग अलग मौसमों का एक छोटा सा सफर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि मानसून सिर्फ बारिश का मौसम क्यों नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है? ये दोनों शब्द हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, पर एक वो है जो घंटे घंटे में बदल सकता है और दूसरा वो है जो किसी जगह की पहचान बन जाता है। आइए इस फर्क को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, मौसम यानी वेदर आज की एक तस्वीर जैसा है। मतलब अभी बाहर धूप है या बादल छाए हैं या हवा चल रही है, ये आज का मौसम है। हो सकता है शाम तक बदल जाए। लेकिन जलवायु यानी क्लाइमेट एक पूरी फोटो एल्बम की तरह है। पिछले 30-40 सालों में किसी जगह का मौसम कैसा रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका औसत, वही उस जगह की जलवायु है। तो अगला सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की जलवायु को कंट्रोल कौन करता है? असल में 6 बड़े फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के मौसम का मिजाज तय करते हैं। यही वो कंट्रोलर्स हैं जो फैसला करते हैं कि कहीं बर्फ पड़ेगी या रेत उड़ेगी। ये 6 कंट्रोलर मिलकर काम करते हैं। देखिए, अक्षांश यानी लैटिट्यूड तय करता है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी या तिरछी। ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड जितनी ज्यादा होगी ठंडक उतनी बढ़ेगी, जैसे पहाड़ों पर होता है। और समुद्र से दूरी तय करती है कि मौसम में नमी कितनी होगी। ये सब मिलकर ही भारत की इतनी विविध जलवायु बनाते हैं। और इन कंट्रोलर्स का असर कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा भारत में तापमान के जमीन आसमान के फर्क से लगाया जा सकता है। सोचिए, एक तरफ है राजस्थान का रेगिस्तान जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब झुलसा देने वाली गर्मी। और वहीं दूसरी तरफ है जम्मू कश्मीर का द्रास, जहां सर्दियों में तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है, मतलब जमा देने वाली ठंड। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही भारत की जलवायु की असली पहचान है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत के मौसमों का एक अनोखा चक्र कैसे बनाते हैं? चलिए अब भारत की मौसमी लय को देखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो पूरे देश को अपने इशारों पर नचाता है, वो है हमारा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का आना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है। जून की शुरुआत में ये केरल के तट से देश में एंट्री लेता है और फिर धीरे धीरे लगभग 1.5 महीने में पूरे देश को अपनी चादर में ढक लेता है। लेकिन असली मानसून के आने से पहले कुछ इलाकों में उसका ट्रेलर देखने को मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, जैसा नाम से लग रहा है, वैशाख के महीने में आने वाली एक आफत। ये तेज आंधी, तूफान और बारिश होती है जो गर्मी से तो राहत देती है, पर कभी-कभी काफी नुकसान भी कर जाती है। और इसी तरह दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में होती है आम्रवर्षा या मैंगो शावर। ये मानसून से पहले की बारिश आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। तो अगली बार जब मौसम से पहले आम मिलें तो इस बारिश को शुक्रिया कहिएगा। अच्छा, मॉनसून मेहमान की तरह सिर्फ आता नहीं बल्कि ये वापस भी लौटता है। अक्टूबर के महीने से ये धीरे धीरे वापस जाना शुरू कर देता है और जाते जाते भी ये देश के कुछ हिस्सों, खासकर पूर्वी तट पर खूब बारिश करता है। पर बात सिर्फ आने जाने या बारिश की नहीं है। मानसून इससे कहीं बढ़कर है। असल में ये वो धागा है जो पूरे भारत को एक साथ पिरोता है। ये देश की धड़कन है। जरा सोचिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक साथ आसमान की तरफ देखता है, इसके आने का इंतजार करता है। इसी के साथ देश भर में खेतीबाड़ी का काम शुरू होता है। हमारे कई तीज त्योहार भी इसी मानसून के चक्र से जुड़े हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ देती है। और ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है कि भारत का पूरा लैंडस्केप, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, खेती का कैलेंडर और लोगों की जिंदगी, उनके त्योहार, सब कुछ इसी एक मॉनसून के इर्द गिर्द घूमता है। फसल बोने से लेकर त्योहार मनाने तक सब कुछ मॉनसून से ही तो तय होता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
कभी सोचा है अगर मानसून न होता तो भारत कैसा होता? इस एक यूनिफाइंग फोर्स के बिना यहाँ का जीवन, यहाँ की संस्कृति कैसी होती? ये एक सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आचार्य नितिन जी की अध्ययन सामग्री पर आधारित थी।